हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ आरवी प्रसाद। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आरवी एडू पॉइंट। दोस्तों, जैसा कि जानते हैं कि अपने चैनल के माध्यम से हम फिजिक्स, मैथ और साइंस से संबंधित फैक्ट्स को देते रहते हैं। तो यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज हम फिजिक्स में अपवर्तन से संबंधित 2 न्यूमेरिकल क्वेश्चन को लेकर के आए हैं, उसको आप लोग देखेंगे और इसी आधार पर कुछ हम प्रैक्टिस सेट के रूप में आपको क्वेश्चन देंगे, उसको आप करेंगे। तो पहला क्वेश्चन इसमें है कि एक बीकर में 15 सेंटीमीटर गहराई तक 1.5 अपवर्तनांक का द्रव भरा है। बीकर की तली पर स्थित सिक्के की आभासी गहराई ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन है कि एक बीकर है इस तरह से और इसमें 15 सेंटीमीटर तक द्रव भरा हुआ है और इस द्रव का अपवर्तनांक 1.5 है। तो ये प्रकाश के अपवर्तन के कारण ये सिक्का इस तली से कुछ उठा हुआ प्रतीत होता है। और मान लेते हैं अगर ये सिक्का यहाँ पर हो तो ऐसी स्थिति में ये जो इतनी गहराई होती है इसको हम आभासी गहराई कहते हैं। तो इसमें एक क्वेश्चन तो यही बन जाता है कि किसी द्रव से भरे बीकर में यदि कोई सिक्का रखा जाता है तो वह कुछ ऊपर उठा हुआ दिखता है। इसका क्या कारण है? तो इसका कारण होता है प्रकाश का अपवर्तन। और कितना उठा हुआ दिखता है दूसरा क्वेश्चन। और तीसरा क्वेश्चन बनता है कि ये आभासी गहराई क्या होगी। तो कितना उठा हुआ दिखता है तो ये हमको अगर इस तली पर ए पॉइंट पर सिक्का रखा हुआ है और ये यहाँ पर आकर के दिखता है तो ऐसी स्थिति में ये जो दूरी होगी इतना उठा हुआ सिक्का दिखेगा और ये A' जो गहराई होगी वो आभासी गहराई होगी। तो ये प्रकाश के अपवर्तन पर आधारित क्वेश्चन होता है। तो इसमें जो आभासी गहराई हम निकालते हैं इसको लिखते हैं फॉर्मूले के रूप में आभासी गहराई बराबर वास्तविक गहराई बटे द्रव का अपवर्तनांक। तो यहाँ से आभासी गहराई हम निकालेंगे तो होगा आभासी गहराई, जिसको फिगर में हम देख रहे हैं A' से। ये पॉइंट A' है और ये पॉइंट B है। तो A' जो होगा वो आभासी गहराई होगा और A' जो गहराई होगी उतनी गहराई तक सिक्का ऊपर उठ जाएगा। तो क्या हो जाएगा? आभासी गहराई A' बराबर वास्तविक गहराई AB बटा म्यू। और यहाँ से हो जाएगा A' इक्वल टू 15 सेंटीमीटर नीचे ये सिक्का यहाँ पर तली पर है और बटे अपवर्तनांक है 1.5। तो ये आ जाता है हमारा 10 सेंटीमीटर। तो A' की दूरी कितनी हो जाएगी? 10 सेंटीमीटर, यानी आभासी गहराई 10 सेंटीमीटर हो गया और पूरी गहराई 15 सेंटीमीटर है। तो ये सिक्का A से A' तक पहुंचा है तो कितना ऊपर उठा हुआ दिखेगा? तो उसको निकालेंगे सिक्के के ऊपर उठने की स्थिति, यानी कितना ऊपर उठा है। तो पूरी गहराई है 15 सेंटीमीटर और आभासी गहराई होगी 10 सेंटीमीटर। तो 5 सेंटीमीटर सिक्का क्या हो गया? ऊपर उठ गया। तो ये हमारा आंसर हो गया। अगर हमारे क्वेश्चन में केवल आभासी गहराई पूछा है तो यहीं पर जाके रोक देंगे। और अगर अंत में थोड़ा सा और बढ़ा करके पूछता कि सिक्का कितना ऊपर उठा हुआ प्रतीत होगा तो आप 15 में से ये आभासी गहराई 10 घटा देते तो 5 सेंटीमीटर आंसर बन गया था। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन है कि यदि 60 अंश प्रिज्म कोण वाले प्रिज्म द्वारा न्यूनतम विचलन कोण 30 अंश हो तो प्रिज्म के माध्यम का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। तो ये हमारे सामने एक प्रिज्म है जिसका प्रिज्म कोण A 60 डिग्री है और यहाँ पर एक आपतित किरण है जो इस अपवर्तक तल D पर आपतित होती है और आपतन के पश्चात इस प्रिज्म के अंदर अपवर्तित होकर के DE दिशा में जाती है और इस पॉइंट E पर आपतन के पश्चात पुनः अपवर्तित होती है और इस दिशा में निकल जाती है। तो ये निर्गत किरण कही जाती है और ये आपतित किरण कही जाती है। तो आपतित किरण इस दिशा में जा रही है और निर्गत किरण इस दिशा में जा रही है। तो निर्गत किरण एवं आपतित किरण के बीच का जो ये कोण होता है इसी को हम विचलन कोण कहते हैं। तो प्रिज्म के लिए एक निश्चित आपतन कोण पर विचलन कोण का मान न्यूनतम होता है। तो यही न्यूनतम विचलन कोण 30 डिग्री है। तो यहाँ पर न्यूनतम विचलन कोण डेल्टा M इक्वल टू 30 डिग्री है और प्रिज्म का कोण A इक्वल टू है 60 डिग्री। और आपसे पूछा गया है प्रिज्म के माध्यम का अपवर्तनांक म्यू इक्वल टू व्हाट, ये पूछा गया है। तो आप प्रिज्म से अपवर्तन संबंधित एक फार्मूला जानते हैं, म्यू इक्वल टू साइन A प्लस डेल्टा M बाई 2
बाई साइन ए बाई 2, ये फार्मूला होता है। तो यहीं से म्यू इक्वल टू हो जाएगा साइन ए की जगह लिखेंगे 60 प्लस डेल्टा एम की जगह लिखेंगे 30/2 बाई साइन ए की जगह लिखेंगे 60/2, और यहाँ से बन के आएगा म्यू इक्वल टू 60 30 90/2 साइन 45 अपॉन साइन 30, और आपके पास साइन 45 का मान भी मालूम है और साइन 30 का मान मालूम है, तो ये हो जाएगा 1/√2/1/2, और ये हल करेंगे आप तो आ जाएगा म्यू इक्वल टू 2/√2, और ये हो जाएगा म्यू इक्वल टू √2। तो ये हमारा हो गया प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक म्यू इक्वल टू √2, और इसको आप लिख सकते हैं 1.41, ये भी होता है। तो ये हमारे 2 क्वेश्चन है। इन्हीं दोनों क्वेश्चन पर आधारित आपको कुछ क्वेश्चन देते हैं, उसको आप करेंगे, और अगर उसमें किसी प्रकार की समस्या होगी तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर कॉल करके अपनी समस्या का समाधान करेंगे, या फिर हमारे यूट्यूब चैनल के कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। तो आइए 1-2 क्वेश्चन आपको देते हैं और उसको करिए। तो आज बस इतना ही। अगला टॉपिक अगले वीडियो क्लिप में। एक बार फिर आपके भविष्य के लिए बेस्ट ऑफ लक। धन्यवाद।